औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज आपके सामने सर्दियों के हवाले से ब्रीडिंग फीड पेश की जा रही है। और ये जो ब्रीडिंग फीड है ख़ास तौर पर लव बर्ड्स के लिए, फिशर्स के लिए, रेड आई अल्बाइनो और कॉकटेल, रिंग नेक, रॉ पैरेट, इन तमाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग फीड है। और किस तरीके से तैयार की जा रही है मरहले वाइज आपको दिखाया जा रहा है, इसको कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस सर्दी के मौसम में आपके बर्ड बहुत ही महफूज रहेंगे, सर्दी से भी महफूज रहेंगे और माशाल्लाह ब्रीड पर ज़बरदस्त तरीके से माइल होंगे। तो ये तमाम चीज़ें वॉच कर लीजिएगा। इसमें आज तमाम चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी, क्या क्या चीज़ हम इसमें शामिल कर रहे हैं, कौन कौन से आयल इसमें शामिल कर रहे हैं, एक किस हवाले से शामिल किया जा रहा है, तमाम की तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको वॉच करेंगे और अपने बर्ड्स को खिलाएंगे तो आपके बर्ड इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से ब्रीड करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो सर्दी के इलाके हैं इनमें भी आपके बर्ड महफूज रहेंगे और मरने से भी बचेंगे। अच्छा भी ये जो इसमें सीड मिक्स है, ये तो खैर मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की है, गंदम कितने हैं, चने कितने हैं और जितनी भी दालें वाले सारी चीज़ हमने शामिल की है। तो ये 24 आवर जब सर्दी में भीगेगा तो आपको पता है कि बिल्कुल ठंडा यक हो जाता है सुबह मॉर्निंग में। अब इसको अपने डायरेक्ट तो ज़ाहिर है अपने बर्ड्स को नहीं देना है, हमने करना है क्या है कि इस पानी को रात वाले को फेंक देंगे और जो हमारे गीज़र में गर्म पानी आ रहा है 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए हम उसमें इसको छोड़ देंगे ताकि इसकी ठंडक ख़त्म हो जाए, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है ना। तो इसको हम साफ़ करते हैं। ये जो बिल्कुल ठंडा यक पानी हुआ है रात के बाद, इसको हमने निकाल दिया है। व्यूअर, ये 24 आवर जो फीड हमने भिगोई थी, अब इसमें ये गर्म पानी शामिल किया जा रहा है। इस फीड को तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमने इसी में भिगो कर रखना है ताकि इसकी ठंडक जो है वो ख़त्म हो जाए। ये तमाम भीगी हुई फीड हमने एक बड़े बर्तन में डाल दी है। अच्छा व्यूअर्स, ख़ास तौर पे ये नए आने वाले जो दोस्त हैं वो यकीनन कंफ्यूज होंगे कि भाई ये जो मिक्स दाना है ये इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें हमने गंदम भी शामिल की है, चने भी शामिल किए हुए हैं, माश की दाल भी है और ये मूंग की दाल है, मसूर की दालें हैं और कटर मकई है। इसी तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने शामिल की हैं और वो पूरी डिटेल जो है मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर सॉफ्ट फूड के हवाले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उधर जाकर इसका वज़न वगैरह तमाम देख लीजिएगा। ठीक है ना। और व्यूअर, इस मिक्स फूड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जिसको आप अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिएगा और हर एक चीज़ का वज़न आपके सामने आ जाएगा। अब व्यूअर, सवाल ये पैदा होता है कि हमने कितनी भिगोई थी और भीगने के बाद इसका कितना वज़न आया, ताकि उसके मुताबिक मैं पूरी आपको डिटेल के साथ बात बता सकूं। ये तमाम मिक्स दाना मैंने लिया था 1.5 किलो यानी 1.5 kg। अच्छा, अब ये भीगने के बाद जब 24 आवर भीगेगा तो लाजमी बात है इसका वज़न बढ़ता है और भीगने के बाद इसका वज़न हो चुका है 2 किलो यानी 2 kg। ठीक है। अब आपके सामने जो बात की जा रही है, मैं भीगी हुई फीड की बात कर रहा हूँ, इसका वज़न है 2 किलो। आपने इसी रेशो से ही अपने बर्ड, आपके पास ज़ाहिर अगर कम है तो इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा और अगर बर्ड ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। इसका बाकायदा से मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से हमने चीज़ें शामिल करनी है और कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, जिससे कि हमारे बर्ड सर्दियों में भी महफूज रहें और वो ब्रीड के ऊपर माइल हों अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या शामिल करना है वो चीज़ें आप देख लें। अच्छा व्यूअर, इस फीड में जो हमने अज्जा शामिल करना है उसमें आप देख लें ये खुर्तम और जवार हम वज़न हमने लिए हुए हैं। ये हमने वज़न करके मैं आपको दिखा दूं। व्यूअर, ये हमने ले लिए हैं 50 ग्राम। ठीक है। इसके बाद दूसरा मरहला आता है सनफ्लावर का, ये हम ले लेंगे 100 ग्राम और इसको भी इस बर्तन में डाल देते हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा व्यूअर, मैं दोबारा से फिर आपको रिपीट कर दूं, ये खुर्तम और जवार हमने लिए थे हम वज़न, ये लिए हैं हमने 50 ग्राम और ये जो सनफ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं ये हमने लिए हैं 100 ग्राम। ठीक है ना। ये जो 2 kg फीड भीगी हुई है उसके अंदर हमने इसको शामिल करना है। अच्छा व्यूअर, इसको भी हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की रेत मट्टी हो वो निकल जाए और देखने धुलने के बाद साफ़ सुथरा अच्छा इसमें निखार आता है। अच्छा ये देखें, इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है इसको।
ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसके बाद अगला जो मरहला है वो है एग का। हमने 2 एग लिए हैं और ये तो खैर आपके नॉलेज में है कि एग बॉईल करते वक्त इसमें नमक यानी साल्ट इसमें 1 चम्मच शामिल कर दिया जाता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको छीलेंगे तो इसका जो है छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। वो ये एग हमारे माशाल्लाह अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अब हमने इनको बाहर निकाल देना है। इनको थोड़ा ठंडा करने के बाद हम छील लेंगे। अब व्यूअर जैसा कि 2 एग हमने बॉईल करके माशाल्लाह छीन भी लिए हैं, अब इसको हम कद्दूकश से बारीक कर लेते हैं। ये देखिए बेहतरीन तरीके से ये कद्दूकश हो रहा है और बारीक बारीक इस दोनों एग को हमने छील लेना है। ये दोनों एग माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से कद्दूकश हो जाएंगे। व्यूअर ये 2 बॉयल एग हैं जो कि हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब ये जो सीड आपके सामने दिखाई जा रही है इसमें आप देख लें सफ़ेद तिल हैं, काले तिल हैं, अलसी के बीज और सरसों के बीज, ये हमने अबंजर लिए और इनको मिक्स कर अपने पास रखा हुआ है। अच्छा, इसकी वीडियो जो है ये भी लोधी बर्ड्स के अंदर ऑलरेडी हम बनाकर अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये इस वक्त जो 2 केजी का वज़न की हमारे पास फीड मौजूद है, इसके अंदर हमने 2 खाने वाले चम्मच और 1 चम्मच आपको पता है तकरीबन 10 ग्राम का होता है, तो ये हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छा व्यूअर, इस ब्रीडिंग फीड के अंदर जो हम ख़ास तौर पर ये सफ़ूफ़ शामिल करने लगे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सफ़ूफ़ हमने तैयार किया है। और जैसे कि आपके नॉलेज में है कि मेरे माशाल्लाह डॉक्टर्स और हकीमों से अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी बाकायदा मीटिंग होती है, बैठते हैं, हम फाइनल करते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। कोई भी चीज़ हमें तैयार करना होती है, जिस तरह के बहुत सारी चीज़ हम तैयार कर चुके हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़ौक्तन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब एलोपैथिक, होम्योपैथिक और हिकमत के हवाले से तमाम जब लोग बैठते हैं तो उनकी हर एक की अपनी अपनी एक राय होती है। मैं तो एक टॉपिक देता हूँ कि यार मुझे इस तरह की कोई चीज़ तैयार कर दें जिससे कि हमारे बर्ड्स माशाल्लाह सेहतमंद भी रहें और ब्रीड पर भी आएँ और मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बचें, ठीक है ना। तो मैं एक टॉपिक देता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि तमाम के तमाम फिर इसके ऊपर बाकायदा एक प्लान बनाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। उसके बाद माशाल्लाह चीज़ें हमारी तैयार हुई हैं जो कि अनकरीब मैं डिटेल के साथ आपके सामने पेश करूंगा। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये कि इसमें किसी किस्म का ना तो चॉक पाउडर शामिल किया गया है और ना ही ये प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल किया गया है। अक्सर जो बाज़ार में हमारे पास पाउडर मिलते हैं वो उसमें हमने देखा और जब रिसर्च किया तो उसमें ज़्यादातर चॉक पाउडर की भरमार होती है या प्लास्टर ऑफ पेरिस की भरमार होती है सिर्फ वज़न बढ़ाने के लिए, लेकिन ख़ास चीज़ें उसमें शामिल नहीं करते जो महंगे अज्जा होते हैं उसके अंदर। व्यूअर, ये जो पाउडर हमने तैयार किया है माशाल्लाह देखने में भी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और जायके से भरपूर है। यही वजह है कि हमारे ये बर्ड्स आप देख लें माशाल्लाह कितने शौक़ से इसको खा रहे हैं और इसकी पूरी डिटेल जो है इंशाअल्लाह ताला मैं फिर किसी मौके पर आपको बताऊंगा। अच्छा फिर सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है हमारे पास ये ब्रीडिंग पाउडर मौजूद है, आप क्या करेंगे? तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने जो तैयार करा है ये तो बहुत ही हाई फाई क्वालिटी की चीज़ है, ठीक है ना। आप फ़िलहाल ये कर सकते हैं कि आपने ये कटल बोन यानी कि समुद्री जाग और दूसरा एग शेल यानी कि अंडों के छिलके, ये हम वज़न लेकर इसको फ़िलहाल आप पीस कर रख लें अपने पास। और ये आपको लाहौरी नमक आ रहा है, ये भी थोड़ा सा पीस कर इसमें शामिल कर दें। जब तक ये ब्रीडिंग पाउडर आप तक ना पहुँचे आप उस वक्त तक ये अमल कर सकते हैं और इसमें से 1 चम्मच लेकर इसी तरह से जैसा कि मैंने ये पाउडर डाला है फीड में आप शामिल कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। ये जो 2 केजी भीगी हुई सॉफ्ट फूड है, तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने 2 चाय के चम्मच यानी 10 ग्राम सफ़ूफ इसमें शामिल कर देना है। अच्छा व्यूअर, ये देख लें अगला जो मरहला आ रहा है, ज़ाहिर है जब हमारे बर्ड इन तमाम चीज़ें खा रहे हैं थोड़ी सी लुब्रिकेटिंग के लिए और ख़ास तौर पे सर्दियों के हवाले से ये आप देख लें तिलों का आयल है और ये पंसारी की शॉप से बआसानी मिल जाता है। ये आपने इसमें शामिल करना है और ये मैं बात कर रहा हूँ सर्दियों की सीज़न की, ये गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये 1 चाय वाला चम्मच तकरीबन 4 ml इसके अंदर आता है, ये आपने शामिल कर देना है तिलों का आयल। दोबारा फिर मैं बता दूं 2 केजी फीड के अंदर आपने जितनी अशिया शामिल की हैं उसके बाद आपने 1 चाय वाला चम्मच यानी 4 ml
तिलों का ऑयल इसमें शामिल करना है। फिर इसके बाद ये देख लें फिश ऑयल है हमारे पास। ये किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, जो आपको अवेलेबल हो वो आपने ले लेना, ठीक है ना। ये भी हमने 1 चाय वाला चम्मच यानी 4 ml इसमें शामिल करना है। अच्छा विवर, अब जो मरहला आ रहा है वो है इसके मिक्सिंग का। ये आपने इस तरीके से मिक्स करना है कि एक एक दाने को ये तमाम चीज़ें लग जाएं। अच्छा विवर, ठीक है, हमने उससे तो खैर मिला लिया है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि एक एक दाने पर उस चम्मच से नहीं लग रहा है। तो मेरे भाई यही हमारा देसी तरीका है, इसको हम अच्छे तरीके से एक एक को मिक्स करते हैं ताकि कोई भी दाना इन चीज़ों से बच ना सके। अच्छा व्यूअर, ये देख लें विंटर ब्रीडिंग फीड माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अच्छा व्यूअर, एक बात ख़ास तौर पर सुन लें, ख़ास तौर पर इसको हमने अपने बर्ड्स को खिलाना कैसे है। तो ये जो फीड बनाई है बहुत ही गर्म है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ीड तैयार हुई है। ये आपने डेली बेसिस पर अपने बर्ड्स को नहीं देना है। ये इस तरह से आप समझ लें, अगर आज आपने अपने बर्ड्स को खिलाया है तो दरमियान में कल और परसों का वक्फ़ा देंगे, यानी 2 दिनों का वक्फ़ा देंगे और चौथे दिन अपने बर्ड्स को फिर खिला देंगे। इस तरीके से आपने सर्दी के मौसम में अपने इन बर्ड्स को खिलाना है। वो इंशाअल्लाह ताला ब्रीड भी बेहतर करेंगे और ये सर्दी का जो मौसम है इंशाअल्लाह ताला उसमें मरने से भी बचेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल फीड तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी और ये आप अपने बर्ड्स को खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे सर्दियों से, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में बेवजह अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ठीक है ना। इसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करें, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।